जय गुरु। कहते हैं कि जहर एक इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चिंता इंसान को ले डूबता है। एक बार की बात है, एक राजा राजभ्रमण के लिए अपने गांव से बाहर निकलते हैं और वो एक हाथी पे सवार रहते हैं। हाथी के अंदर बहुत मान और गुमान था, उसके अंदर शक्ति का उसे बहुत ज्यादा अभिमान था। वह क्या किया, बिना देखे आगे बढ़ा जा रहा था, शक्ति के नशे में चूर था। तो ऐसे में आगे जो है एक मस्त मौला फकीर बैठा हुआ था, उसके हाथ में कटोरा थी। तो उसके सूंड से जो है ना, उसका कटोरा फकीर के हाथों से गिर गया। यह देख करके फकीर को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, रुक अभी मैं आता हूँ, तेरे क्लास लेता हूँ। वह पीछे से गए और उसके पूंछ को पकड़ लिया हाथी के। बस हाथी जोर लगाया जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है, लेकिन वह एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब राजा ये पीछे देखते हैं तो देखते, अरे ये फकीर के हाथ में हाथी की पूंछ है। वो समझ गए, वह नीचे उतरे, उसे प्रणाम किया और कहा, फकीर आपको प्रणाम है, आपकी जगह यह फुटपाथ नहीं है, आप मेरे राज दरबार चलिए, मैं आपको हर सुख सुविधा दूंगा। बस आपको वहाँ एक ही काम करना है कि मेरे राज दरबार में, राज मंदिर में प्रतिदिन एक दीपक जलाना है और आरती करना है। वह भी तैयार हो गया कि चलो अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक बार दूसरे राज्य के राजा इस राज्य के राजा से मिलने आते हैं। तो ये राजा के अंदर भी थोड़ा सा रौब होता है। वो कहते हैं कि हमारे राज्य के प्रजा और सेनाओं के बारे में मैं क्या बोलूं, हमारे यहाँ के मतलब फकीरों के हाथों में भी इतनी ताकत है कि हाथी की पूंछ पकड़ ले तो हाथी आगे नहीं बढ़ सके। तो वो राजा बोले, अच्छा मुझे दिखाओ, पहले प्रमाण तो दो, मैं देखूं तो जरा। तो फिर उस राजा ने बुलाए उस फकीर को, बोले, देखो बात है, मेरी बात की लाज रखना और इसे जरूर साबित करके दिखाओ। फकीर ने बोला, कोई बात नहीं, है तो मेरे लिए बहुत पुरानी बात है। तो बोले, ठीक है, आप जल्दी से बुलाइए हाथी को। हाथी को बुलाया गया, लेकिन इस बार जो है ना, पासा पलट गया था। हाथी उस फकीर को, फकीर ने उसके पूंछ को पकड़ रखा था, लेकिन उस हाथी ने फकीर को खींचते हुए आगे बढ़ा दिया। यह देख करके राजा को बहुत शर्मिंदा हुए, वो दूसरे राज्य के राजा के सामने। तो फकीर को बुला के कहते हैं कि जब तुम फुटपाथ पे थे, जब तुम रूखा सूखा खाते थे, तब तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी। आज तुम हमारे दरबार में 56 तरह के भोग खा रहे हो, 56 तरह के पकवान खा रहे हो, तुम्हारी ताकत को क्या हो गया? तो फकीर ने कहा कि मेरी ताकत को चिंता ले गई। पहले मैं मन मस्त होकर सोता था, जो मन करता था जो करता था, कब उठता था कब सोता था, कोई टाइम टेबल नहीं था। लेकिन अब मुझे चिंता सताई रहती है कि मुझे रात में जल्दी सोना है, सुबह 4 बजे उठना, आरती करना है। तो मेरी चिंता ही मेरी शक्ति को खा गया। तो यही चीज़ आज हमारे साथ हो रही है दोस्तों। हमारी चिंता, हमारी टेंशन, हम सोने के पहले 10 बार चिंता करते हैं सुबह क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी चिंता से 10 बीमारी हमें घेर रही है। तो चिंता करने से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे शरीर का, हमारे पैसे का हर तरह से नुकसान होता है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान के हाथ में, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। जय गुरु महाराज।